राजस्थान के बीकानेर में पीबीएम अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 महिलाओं की किडनी फेल होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जिन महिलाओं की डिलीवरी हुई उनके परिजनों का कहना है कि अस्पताल में आने के बाद ही महिलाओं को समस्या हुई। हम चाहते हैं कि वो इंजेक्शन लगा रहे हैं, नहीं वो इंजेक्शन चेक करो किस चीज के वो इंजेक्शन है, जिससे कई औरतें वो खत्म हो गई, कुछ पागल हो गई। पहले बिल्कुल सही थी, कुछ भी नहीं रहे, हलाने के बाद ये सब हुआ है। लेकिन डॉक्टर का कहना है कि वो ध्यान रख रहे हैं। जो भी कारण लगा उस कारण को दूर करके हमारे पेशेंट को मैनेज किया है अच्छी तरह से, और हमारे डॉक्टर्स पूरा ध्यान रख रहे हैं और आईसीयू में एडमिट कर लिया पेशेंट्स को, ताकि किसी भी पेशेंट की जनहानि नहीं हो। लेकिन एक साथ 6 महिलाओं की किडनी फेल होना, वो भी सिजेरियन डिलीवरी के बाद, सवाल तो खड़े होते हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की जांच जारी है और रिपोर्ट आने के बाद ही वजह साफ हो पाएगी। लेकिन ऐसे मामले सामने आने से सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। डॉक्टरों की लापरवाही थी? क्या ओटी में इन्फेक्शन का खतरा था? क्या दवाइयां और इंजेक्शन में गड़बड़ी की गई? और लापरवाही का जिम्मेदार आखिर कौन है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस ने फेक करेंसी चलाने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से 14 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए ये नकली नोट चलाने वाले गैंग के वो मोहरे हैं जिन्हें मंजीत प्रधान नाम का शख्स ऑर्डर देता था। वहीं इस पूरे गैंग का सरगना बताया जा रहा है। ये एक मंजीत प्रधान, गांव सिंगापुर में जिसको मंजीत प्रधान कहते हैं, ये लोग आजमगढ़ का ही रहने वाला है। ये उनसे प्राप्त करते थे और आगे जाके दूसरे लोगों को देते थे। ये करीब 5 लाख का सामान जैसे 15 लाख में नकली नोट दे देते थे। ऐसा बताया गया है कि मंजीत प्रधान ये कुछ पेपर मंगा के घर पे ही प्रिंट करता था। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 14 लाख रुपए की नकली करेंसी बरामद की है। बरामद नोटों में 500 और 100 रुपए के नोट है। पकड़े गए ये आरोपी बैंक में लोन दिलवाने का काम करते थे। इन्होंने पुलिस को बताया कि मंजीत प्रधान नाम का एक शख्स उन्हें ऑर्डर देता था। फिलहाल पुलिस पता लगा रही है कि लखनऊ में ये किसे नकली नोट देने आए थे और ये गैंग अब तक कितनी नकली करेंसी बाजार में खपा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम चल रहा है। शहर शहर अपराधियों के खिलाफ लगातार एक्शन भी देखने को मिल रहा है। वहीं इस कड़ी में कानपुर की पुलिस ने सबसे बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के तहत पिछले 48 घंटों में 230 से अधिक वारंटी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाते हुए 230 से ज्यादा वारंटी दबोचा है, उन्हें कोर्ट में पेश किया है। तो वहीं इस अभियान के दौरान पिछले 2 महीनों में वारंटों की जांच में पाया गया कि इस दौरान तकरीबन 75 अपराधियों की मौत हो गई है। इस बारे में भी कोर्ट को सूचना दी गई। ये अभियान निरंतर समय समय पे चलाया जा रहा है, जिससे कि जो वारंटी अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी होकर अपने अपने मुकदमों में वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हों। दरअसल इस कार्रवाई से पुलिस को क्राइम पर काबू करने में मदद मिलती है, साथ ही अपराधियों पर भी नजर रहती है।